यूट्यूब ने शायद कहा था कि कुछ बातें छुपाओ क्योंकि लोग इन्हें जानकर बिगड़ सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। इस दुनिया में सच्चाई सिर्फ दो तरह के लोगों को समझ आती है। या तो वो जो बर्बाद हो चुके हैं, या वो जो अब बर्बाद होने से इनकार करते हैं। तुम कौन हो? आज मैं तुम्हें 5 ऐसी मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो किसी भी लड़की को तुम्हारे पास खींच सकती हैं। लेकिन चेतावनी, ये कोई खेल नहीं है। ये तुम्हारे मासूम दिल और जले हुए आत्मसम्मान के बीच का युद्ध है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुमने किसी के लिए सब कुछ किया, उसका दर्द समझा, उसका ख्याल रखा, फिर भी वो उस इंसान के पीछे भागी जिसे उसकी परवाह तक नहीं थी? तुमने सोचा होगा, क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं भाई, कमी तुम में नहीं थी। कमी थी उस गेम की समझ में, जो कोई तुम्हें सिखाता ही नहीं। ये दुनिया अच्छे लड़कों की कदर नहीं करती। महान दार्शनिक नीत्शे ने कहा था, प्यार में हमेशा थोड़ा सा पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में भी थोड़ा सा तर्क होता है। कार्ल जंग ने कहा, जो चीज हम सचेत रूप से नहीं समझते, वो हमारी जिंदगी में नियति बनकर आती है। तो क्या तुम अपने उस छाया पक्ष, शैडो सेल्फ को इस्तेमाल कर सकते हो उस गेम में, जिसमें अब तक तुम सिर्फ एक मोहरा थे? आकर्षण कोई किस्मत नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है। एक ऐसी तकनीक जिसे सही समय पर इस्तेमाल करो तो किसी को भी तुम्हारा बना सकती है। आज तुम सिर्फ जानोगे नहीं, बल्कि वो बनोगे जिसे लोग छोड़ नहीं पाते। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल की धड़कन तेज कर दी है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे मन की बात कह रहा है, तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ, किस मोड़ पर तुमने खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस किया, क्योंकि वहीं से शुरू होती है बदलाव की सबसे गहरी चिंगारी। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये जागृति है। अब चलो शुरू करते हैं 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स। पहली ट्रिक है रिवर्स वैलिडेशन। उसे वैलिडेट मत करो, बल्कि उससे वैलिडेशन कमाओ। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे, मैं मेडिटेशन करती हूं, तो तुम कहो, अच्छा, इंटरेस्टिंग। असली अनुशासन तो तब दिखता है जब कोई देख नहीं रहा। तुमने क्या किया? तुमने उसकी बात मानी, लेकिन इम्प्रेस करने के बजाय उसे चुनौती दी। और औरतें उसी का पीछा करती हैं जो उन्हें आसानी से अप्रूवल नहीं देता, बल्कि उन्हें वो अप्रूवल कमाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ट्रिक है इको टेक्निक। उसकी भावनाओं को उसी के शब्दों में, लेकिन और गहराई से दोहराओ। जैसे, अगर वो कहे, मुझे अकेलापन महसूस होता है, तो तुम कहो, कुछ लोगों के लिए अकेलापन सजा है, लेकिन तुम जैसे आत्माओं के लिए शायद ये एक जरूरत है। तुमने उसके शब्दों को एक गहरा अर्थ दे दिया। और यहीं से शुरू होती है इमोशनल बॉन्डिंग, जहां वो तुम्हें अपना समझने लगती है। तीसरी ट्रिक है पुश पुल टेंशन। आकर्षण सीधा साधा नहीं होता। ये एक गेम है जहां तुम एक कदम पास जाते हो, फिर 2 कदम दूर। एक गहरा पल बिताने के बाद एक दिन के लिए गायब हो जाओ। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं। उसका दिमाग सोचेगा, क्या मैंने कुछ गलत किया? वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? यही तनाव उसके दिमाग को तुम्हारे बारे में जुनूनी बना देगा। चौथी ट्रिक है ट्रायंगुलर अटेंशन। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि औरतें उसी को ज्यादा वैल्यू देती हैं जिसे दूसरी औरतें चाहती हैं। कभी कभी किसी दूसरी महिला के साथ हल्का सा न्यूट्रल फ्लर्ट दिखाना, या ये जताना कि लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, उसके अंदर कंपटीशन पैदा करता है। और जहां कंपटीशन होता है, वहां इमोशनल निवेश तेजी से बढ़ता है। पांचवी ट्रिक है कंट्रोल्ड मिस्ट्री। हर सवाल का जवाब मत दो। इंसान स्पष्टता चाहते हैं, लेकिन रहस्य उन्हें खींचता है। हर बात मत बताओ, हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो, हर भावना खुलकर मत दिखाओ। जैसे, अगर वो कहे, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो, तो तुम कहो, कुछ चीजें बताने से उनका असर खत्म हो जाता है। बस इतना कहने से वो तुम्हें जानने के लिए तड़पने लगेगी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। 1 मिनट रुक जाओ, फोन नीचे रखो, आंखें बंद करो और खुद से सवाल पूछो, मैं ये सब क्यों सीखना चाहता हूं? क्या ये सिर्फ एक लड़की के लिए है, या उस बच्चे के लिए जो किसी की आंखों में सच्चाई लेकर झांकता था और बदले में उसे मिली थी सिर्फ चुप्पी, तिरस्कार या अधूरी बातें? क्या तुम्हें वो शाम याद है जब तुमने आखिरी मैसेज लिखा, है खैर, और जवाब में मिला था सिर्फ सीन? उस दिन तुम्हारा दिल नहीं टूटा, तुम्हारा भरोसा टूटा। जब भरोसा टूटता है, तब इंसान या तो बिखर जाता है, या खामोशी में एक नया रूप जन्म लेता है। तुम ये गेम इसलिए नहीं सीख रहे कि किसी को चोट पहुंचाओ। तुम इसलिए सीख रहे हो क्योंकि तुमने खुद को कई बार चोट खाते देखा है।
और अब तुमने ठान लिया है कि यह आखिरी बार था। असली ताकत क्या है? लोग सोचते हैं कि ताकत दूसरों पर हावी होने में है, लेकिन सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों को बिना शर्मिंदगी के देखने में है। ये जान लेना कि हाँ, तुम भी प्यार के लिए तरसे, इंतजार में टूटे, लेकिन अब तुम तलाश नहीं कर रहे। अब तुम निर्माण कर रहे हो। अब तुम किसी के वैलिडेशन के भूखे नहीं। तुम वो बन चुके हो जिसके वैलिडेशन के लिए दुनिया तड़पेगी। कार्ल जंग ने कहा, जिंदगी का सौभाग्य ये है कि तुम वो बन जाओ जो तुम वाकई हो। लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपने छाया पक्ष को स्वीकार न कर लो। वो हिस्सा जो जानता है कि कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे खामोशी को हथियार बनाना है, कैसे किसी के दिल में अपनी मौजूदगी छोड़नी है। ये तुम हो, तुम्हारा ही हिस्सा, जिसे तुमने दुनिया के नाइस बनो, स्वीट बनो कहने पर दबा रखा था। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि नाइस होना तुम्हें अदृश्य बना देता है। अब वक्त है दृश्यमान होने का, उस अंदाज में जो नरम हो पर कमजोर नहीं, समझदार हो पर बेवकूफ नहीं, दिल से जुड़े लेकिन दिमाग से जीते। अब जब तुम्हारे पास ये 5 शक्तियां हैं, ये तकनीकें हैं, तो सोचो, तुम इनका इस्तेमाल किन के लिए करोगे? क्या तुम भी इस गेम में एक और खिलाड़ी बनोगे, या वो जो गेम के बाद भी अपनी आत्मा से आंख मिला सके? याद रखो, आकर्षण नियंत्रण के बारे में नहीं, ये आत्म नियंत्रण, सेल्फ मास्टरी के बारे में है। तुम तब जीतते हो जब तुम खुद से हारना बंद कर देते हो। जाओ उस दुनिया में उतरो जहां तुमसे ज्यादा कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। अगर तुम सही चाल चलो तो पूरी दुनिया तुम्हारे इशारे पर घूम सकती है। बस एक बात याद रखो, चुपचाप रहो, गहराई से जियो और उसकी नींदों में दाखिल हो जाओ बिना दस्तक दिए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया है, अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द तुम्हारे अंदर की आवाज है, तो लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि तुम अब सो नहीं रहे। कमेंट में बताओ, कौन सी ट्रिक तुम्हें सबसे गहरी लगी और क्यों? सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे इमोशनल कंट्रोल की, जहां तुम सिर्फ गेम नहीं जीतते, नियम बदल देते हो।